हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बीए की संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सर्वप्रथम उसके सिलेबस को जानना आवश्यक होता है। तो मैं आज आप सबको बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताने वाला हूं। इससे पहले कि हमें जान लेना चाहिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक या सिलेबस चलता है वो है एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया टिल 1206 AD, अर्थात प्राचीन और पूर्व मध्य भारत 1206 ईस्वी तक। इसमें कुल 8 इकाई हैं। प्रत्येक इकाई में कई चैप्टर हैं। जैसा कि हम देखते हैं, पहला इकाई है प्राचीन इतिहास का परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास का परिचय क्या है, इतिहास का महत्व क्या है आदि। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृति और परंपरा। संस्कृति किसे कहते हैं और परंपरा किसे कहते हैं, संस्कृति और परंपरा से क्या लाभ है, हमारे देश की संस्कृति क्या है और परंपरा क्या है, ये सब जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहासकार। प्राचीन भारत के इतिहासकार कौन कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों से क्या लाभ है, ये सब हम जानेंगे। तत्पश्चात हम जानेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली। हमारे भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली क्या थी, शिक्षा प्रणाली क्या थी, ये जानेंगे। और उसमें जानेंगे पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास, प्राचीन काल का कुछ संक्षिप्त इतिहास जानेंगे। और हमारा दूसरा इकाई है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय कब हुआ, इसका विस्तार क्या हुआ, इसमें विकास कितना हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। उसी में है वैदिक और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है, वैदिक काल का महत्व क्या है, वैदिक काल का उदय कैसे हुआ, ये सब हम जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में हम देखेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य में मौर्य राजवंश का उदय। मौर्य राजवंश के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक महान। इन राजाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात कौटिल्य और अर्थशास्त्र की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये सब आदि प्रमुख राजा हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि गुप्त वंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसे स्वर्ण युग क्यों कहा गया। उसके बाद इकाई 5 है हर्षवर्धन का युग। हर्षवर्धन का युग कब प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के युग प्रारंभ होने के क्या कारण थे, हर्षवर्धन का विकास कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ। तत्पश्चात हम देखेंगे कि राजपूत राज्यों का उदय। राजपूत राज्यों का उदय कब हुआ, राजपूत राज्यों में कितने प्रमुख राजाएं हुए, जैसे प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। इनके बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे। और हम देखेंगे इकाई 6 भारत में सामंतवाद का उदय। जब राजाओं की शक्ति कम होने लगी तो सामंतों की शक्ति में वृद्धि हुई और भारत में सामंतशाही चला, जिसे कहा गया सामंतवाद का उदय। सामंतों की विशेष चर्चा की जाएगी इसमें। उसके बाद हम देखते हैं इकाई 7। इकाई 7 में हिंदुओं के रीति रिवाज और मान्यताओं के बारे में दिया गया है। हिंदुओं में क्या रीति रिवाज था, रीति रिवाज की क्या मान्यताएं थी, ये सब जानेंगे। और अंतिम इकाई है 8। इसके अंतर्गत इस्लाम का उदय है। इस्लाम का उदय कब हुआ और भारत में इस्लाम का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, जिसमें महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का आगमन सर्वप्रथम है। इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हम इसके बाद सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस लाएंगे और आप इसे नोट कर लीजिए।